जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधी भारत में बिजली का संकट क्यों आने वाला है। क्या भारत में भी चीन की तरह बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में अधिकतर कोयला से ही बिजली बनता है। ऐसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बिजली बनता है, समुद्र की तरंग से भी बनता है, नेचुरल गैस से भी बनता है और उसी तरह कोयला से भी थर्मल पावर के द्वारा बिजली बनता है। तो कोयले की कमी की वजह से आधी भारत में बिजली की समस्या उत्पन्न होने की चांसेस लग रही है। तो आखिर कोयला की कमी क्यों हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम कैसे कोयला से बिजली बनती है ये समझ लेते हैं। देखिए कोयला क्या होता है, कोयला की अलग अलग शेप होती है। वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। जब वो खदान से निकाला जाता है तो अलग अलग शेप में निकलता है। जिस तरह वो तोड़ के निकाला जाता है वैसे उसकी शेप हो जाती है। तो उसे क्या किया जाता है, उसको एक क्रेशर में डाला जाता है। क्रेशर का मतलब उसको पीसता है और छोटे छोटे शेप में करता है। आप कभी चिवड़ा मिल में गए होंगे तो वहां जो भूसी डालती है, जो चूल्हा वहां होता है उसमें जो भूसा डालता है उसको एक छोटी सी बक्स होती है उसमें डाला जाता है और फिर वो पाइप के द्वारा वो चूल्हे तक वो भूसी जाती है ताकि वो पूरी तरह से जल सके। उसी तरह यहाँ भी कोयला को पहले एक क्रेशर में डाला जाता है जहां उसको पीसता है और छोटा शेप में करता है और फिर उस छोटा शेप को उस कोयला की बड़ी मात्रा को बड़ी क्वांटिटी में एक बॉयलर में लाया जाता है और बॉयलर में क्या होता है, ऊपर पानी होती है और नीचे क्या होती है, उस कोयले को जलाया जाता है। और कोयले को जलाने पर वो पानी क्या होती है, इतनी टेम्परेचर से जलाया जाता है कि इतनी टेम्परेचर होती है कि वो पानी भाप बन जाता है। और भाप क्या होता है, भाप को एक पाइप के द्वारा एक टरबाइन पर मारा जाता है, यानी एक पंखे की तरह होती है टरबाइन। वो टरबाइन उस भाप की वजह से इतनी प्रेशर से आती है कि वो टरबाइन घूमने लगती है। वो इतनी तेजी से घूमती है और उस टरबाइन से एक जनरेटर जुड़ा रहता है और जनरेटर में कॉइल होता है जो दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच तेजी से घूमता है और तेजी से घूमने के कारण उसमें बिजली उत्पन्न होती है। फिर वो पावर ट्रांसमिशन के द्वारा इलाकों में बिजली जाती है। तो इस तरह कोयला से बिजली बनती है। तो आखिर बिजली की कमी की वजह से बिजली की कमी क्यों हुई, तो कोयला की वजह से बताया जा रहा है बिजली की कमी हुई, जिससे आधी भारत में बिजली की समस्या उत्पन्न होने की चांसेस लग रही है। अब कोयला की कमी क्यों हुई ये समझ लेते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के दूसरी लहर के कारण क्या हुई, कोयला खदान बंद रहा जबकि जो भी थर्मल पावर थे वो चलता रहा। कोई भी थर्मल पावर जो है कोयला का स्टॉक करता है, बिजली का स्टॉक नहीं होता, क्योंकि बिजली बनती है और हैंड टू हैंड इलाकों में ट्रांसफर होती है। कोयला अलग अलग थर्मल पावर अपने क्षमता के अनुसार स्टॉक रखती है। जो भी थर्मल पावर है जो अपने इलाका है उसकी वो अपने हिसाब से स्टॉक रखती है, जो 14 दिन से लेकर 40 दिन तक का स्टॉक रखती है। तो इस तरह क्या हुआ, कोरोना काल के दूसरी लहर में खदाने बंद रहा जबकि पावर जो थर्मल पावर थी वो चलती रही और वहां से कोयला की क्या हो गई, जो भी थर्मल पावर थी वहां से कमी हो गई। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण ही कोयला खदानों के जो मानसून की तैयारी होती है रख रखाव की वो नहीं हो सका, क्योंकि जब मानसून आएगी तो बारिश होगी और बारिश से खदानें पानी से भर सकती है। तो ये कोरोना काल में वहां कर्मचारी गए नहीं, जिसकी वजह से वो रख रखाव उसका नहीं हो सका। वो भी एक समस्या बताया जा रहा है। तीसरा समस्या ये बताया जा रहा है कि अगस्त सितंबर में बिजली की जो मांग है आए दिन के अनुसार, आए साल के अनुसार 16% की बढ़ोतरी हो गई है। ये तीसरा कारण बताया जा रहा है। चौथा कारण ये बताया जा रहा है कि सितंबर में कोयला उत्पाद प्रदेशों में जो भी कोयला उत्पाद प्रदेश है वो झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल, ये सभी इलाकों में सितंबर में भारी बारिश की वजह से खदानों में पानी भर गई, जिसकी वजह से कोयला नहीं निकल सका। पांचवा कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना में जो भी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है और इस त्योहार के टाइम वो इंडस्ट्री जो अपना कवर करना चाह रहा है उसको भरपाया करना चाह रहा है, जिससे डबल काम कर रहा है, जिसकी वजह से 4 अरब यूनिट अधिक की आवश्यकता है।
इस सभी के कारण बिजली तेजी से बन रही है और खदान से आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से कोयला की कमी हुई है। और कोयला की कमी होने का मतलब बिजली बनना संभव नहीं है। तो इस कारण की वजह से इंडिया के आधे क्षेत्र में बिजली की कटौती हो सकती है। दुनिया की दूसरा सबसे बड़ी उत्पादक है इंडिया कोयले की, फिर भी कोयले की ये समस्या आ रही है। सरकार ने कहा है कि हाल ही में ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि मानसून खत्म हो गया है और अलग अलग राज्यों से धीरे धीरे कोयला खदान स्टार्ट हो रहा है और कुछ दिनों में ही ये समस्याएं दूर हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी डिटेल समझ में आई होगी। एक यहाँ पे होता है, जो भी बिजली बनता है वहां पे आपको एक बड़ा सा ये दिखाई देता है, ये कूलिंग टावर होता है और इसी से लोग अक्सर पहचान करते हैं कि यहाँ पे बिजली बनती होगी। इसका मेन जो काम जो होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि जो बॉयलर होता है वहां से भाप को तेजी से टरबाइन पे निकाला जाता है। तो उस भाप से टरबाइन नाच गया, बस उसका काम है कि टरबाइन को नचाना, घुमाना। और जैसे ही वो भाप टरबाइन को घुमा दिया तो उस भाप को क्या किया जाता है, फिर पाइप के द्वारा ये जो बड़ा सा कूलिंग टावर दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर से गिराया जाता है और बहुत दूर इसको बनाया जाता है। जहां बॉयलर होता है, जहां से भाप टरबाइन को नाचती है, उस वहां से भाप को बहुत दूर ले जाया जाता है इस कूलिंग टावर में। तब तक वो भाप क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होकर पानी के रूप ले लेता है और इसको ऊपर से गिराया जाता है। और ऊपर से गिराने की वजह से ये नीचे जो है हवा तेजी से निकलती है, इसमें होल बनी रहती है और हवा तेजी से निकलती है और ऊपर से गिरती है और फिर ये भाप जो है पानी का रूप ले लेता है और फिर इसका उपयोग करते हैं बॉयलर में। तो ये जो कूलिंग टावर है इसका नाम ही है कूलिंग टावर, यानी जो भी भाप होता है, जो टरबाइन के नचाने के बाद जब ये भाप बचता है तो इसको पाइप के द्वारा इसको ऊपर लाया जाता है और इसमें गिराया जाता है और फिर इसको पानी में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह इसका काम होता है इस कूलिंग टावर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आखिर भारत के आधे इलाकों में क्यों बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है और कैसे बिजली बनती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।